सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं एक आदमी को दिन में करनी होती हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे उससे रिलेटेड करना पड़ेगा। जैसा हमने ऑडिशन सिलेक्शन हाँ, क्लास ऑडिशन में करा कि क्लास में ये हमने आपको करा करना कि ये है आपको दिन में करना है। राइट। लेकिन सर बहुत बार ऐसा होता है कि वो सर्टेन चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कुछ और काम आ रहा है, या कभी आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, या कभी आपको कहीं बुला लिया गया, तो वो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। उससे क्या होता है, जब हम नहीं कर पाते हैं ना उन चीज़ों को, तो अपने आप को गिल्ट महसूस होता है कि यार मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन मेहनत कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ, तो ये उसी चीज़ की तैयारी है जो मैं बनना चाहता हूँ। राइट। लेकिन वो बैकग्राउंड में जो चीज़ें सेट कर ली हैं कि ये मुझे करना था, वो कहीं ना कहीं छूट गई, तो इससे शाम को क्या गिल्ट आएगा, अरे यार ये नहीं कर पाया मैं। अब सर इसके लिए क्या था, फिर गिल्ट आ जाता है तो उस दिन और प्रिपरेशन डाउन हो जाता है, डाउन हो जाती फिर है, गिल्ट और बढ़ जाता है, फिर वो फियर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना कैसे पैटर्न बनता है? पहले हम कुछ कर नहीं पाए, गिल्ट आया तो अपने आप को कमजोर किया तो फिर हमने अगर परफॉर्म करने का या कोई भी एक्शन लेने का सोचा या स्टेप्स फॉलो करने का सोचा, वो 100% नहीं होंगे, क्योंकि 100% दिमाग नहीं। अब उससे और नीचे चले गए, तो अब यहां से फियर, डाउट और चीजें शुरू हो जाती हैं। हाँ, और हम इसी में फंस जाते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, पहले तो ना लाइफ में कुछ A to Z नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि A to Z ही बोलना चाहिए। भाई मैंने 10 स्टेप तैयार किए कि मुझे ये रोज काम करना है, किसी दिन नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ रहा है? उसके गिल्ट से। आपने अगर किसी दिन 10 स्टेप की जगह 5 स्टेप ही किए या एक भी नहीं किया, तो भी आप पहले से तो आ गई हो, लेकिन गिल्ट के आती तो आप फियर वाले जाल में उलझ रहे हो। तो गिल्ट लाना क्यों? नहीं हुआ यार, आदमी है, गलतियों का पुतला है, हो गई आज गलती, कल कर लेंगे। या जैसे ही गिल्ट आया तब कर लो, तो अगेन वो एक्शन आ गया तो गिल्ट नहीं रहेगा। पूरा नहीं कर सकते, हम लोग क्या सोचते हैं, अब यार 1 घंटा तो है नहीं मेरे पास, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो। गिल्ट आने से सारी चीजें बेटर है, लेकिन गिल्ट आ गया तो गड़बड़ है। पहली बात तो कभी कभी थोड़ा सा लापरवाह भी होना चाहिए, इतना ज्यादा भी सीरियस मत हो। बोलते ना, इतना एनालाइज मत करो, नहीं तो पैरालाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, पैरालाइज ही तो हो रहा है कि पहले किया नहीं, फिर एनालाइज करने बैठे, एक दिन गवा दिया, अब क्या होगा, ये क्या होगा, पैरालाइज हो रहा है। अगर नहीं हुआ यार कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ नहीं है ऐसा। कभी कभी चीजें छूटती हैं, छूट जाने दो। अगर आपका उस दिन दिल दिमाग एक जगह नहीं लग रहा है, आप आर्टिस्ट आदमी हो, आप डेली वेजेस मजदूर थोड़ी हो कि नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा। आर्टिस्ट का कई बार मूड नहीं होता है तो नहीं होने दो, लेकिन गिल्ट नहीं लाना है। धीरे धीरे आप उस एक्सरसाइज को करते करते जब गिल्ट नहीं लाओगे ना, आप उस पैटर्न में भी आ जाओगे कि हमेशा आपको अच्छा लगेगा। जब आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे तब तो आपको कमिटमेंट के हिसाब से मूड बनाना पड़ेगा, तब ये आर्टिस्ट वाला नहीं चलेगा पैटर्न। बट अभी अभी आप लोगों ने शुरुआत की है, इतना स्ट्रिक्ट मत हो खुद के साथ, इतना स्ट्रिक्ट मत हो, आराम से चलने दो। धीरे धीरे जब चलेगा ना, आप देखना ये ऐसा आदत डाल देगा जैसे कि एक ओलंपिक का चैंपियन होता है ना कि रोज मेरे को इतनी प्रैक्टिस करनी है, वो तो रोज ही करता है, चाहे तबीयत खराब हो, मूड खराब हो, रोज ही करता है। धीरे धीरे आओगे। शुरुआत में एक्सपेक्टेशन मत रखो। होता क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम असफल हो गए, जरा सा कुछ नहीं किया मैं फेलियर हो गया। काहे को फेलियर हो गया? नहीं किया। गिल्ट से बड़ा फेलियर कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो आपको खड़ा होने नहीं देगा बिल्कुल भी। किस बात का गिल्ट? और आप जैसा सोचते हो वैसा हमेशा हुआ है आज तक? कभी भी हुआ है? जैसा सोचा वैसे ही एग्जैक्ट हुआ है कभी? या तो उससे अच्छा हुआ होगा या तो उससे कम हुआ होगा, वैसा तो नहीं हुआ होगा। लोग बोलते भी है ना कि यार मैं जैसी लड़की चाहता था वैसी लड़की से मेरी शादी हो गई। 1 साल बाद पूछ के देखो एक साल बाद पूछो, हाँ वैसी से शादी हुई? बोले नहीं यार ऐसी से ही हो गई यार तो वो वैसा नहीं होता, कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। सिंपल है, जो हो रहा है उसमें आप हैप्पी रहो, खुश रहो। एक आध दिन छूटता है, छूट जाने दो। मेंटली परेशान हो गए तो अगले दिन भी नहीं होगा, तो उसमें रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं। टाइम कम है, कम कर लो, लेकिन छोड़ दो। अभी क्लियर ना? बिल्कुल। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will